नमस्कार साथियों। हिंदी भाषा कौशल एवं संचार के अंतिम टॉपिक छंद को इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। यदि इसके पहले आप हिंदी भाषा कौशल एवं संचार के समस्त बिंदुओं समस्त टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पर। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। वहाँ पर आपको समस्त बिंदुओं पर समस्त टॉपिक पर वीडियो मिल जाएगा। संधि, समास, रस और अलंकार अंतिम पॉइंट था इस पाठ्यक्रम का, और इसमें अंतिम चैप्टर है छंद। छंद के बारे में पढ़ेंगे। छंद के कुल 7 अंग होते हैं। पहले तो अंगों के बारे में पढ़ लीजिए। पहला वर्ण है, दूसरा है मात्रा, तीसरा है यति, चौथा है गति, पांचवा है पाद या चरण जिसको हम बोलते हैं, छठा है तुक और सातवां है गण। ये 7 अंग हैं, इनको आप नोट कर लीजिएगा। वर्ण, मात्रा, गति, पाद या चरण, तुक, यति और गण। ठीक है, ये 7 अंग जरूर याद रख लीजिएगा, इनकी आपको ज़रूरत पड़ेगी। इसमें आपको वर्ण और मात्रा सबसे ज़रूरी होता है, वर्ण और मात्रा को याद रखना। तो चलिए हम वर्ण और मात्रा को पहले देख लेते हैं। जो ह्रस्व और दीर्घ, ह्रस्व मतलब एक मात्रा और दीर्घ का मतलब दीर्घ का ये चिन्ह है, इसका मतलब होता है 2 मात्रा। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। ह्रस्व मतलब एक मात्रा, दीर्घ मतलब 2 मात्रा। ह्रस्व में छोटा, छोटी, छोटाऊ, री, अर्धवर्ण, जितने भी आधा कोई भी वर्ण हो जब आधा लिखा जाता है तो ह्रस्व में आएगा, और चंद्र बिंदु, इतने ह्रस्व स्वर में आएंगे। इसको आपको दिमाग में रखना होगा, तभी आप समझ सकेंगे आगे, नहीं तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। दीर्घ में बड़ा, बड़ी, बड़ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, अन, अह, इतने मात्रा आएंगे। तो आप इसको दिमाग में रखिएगा। आपको पहले भी बताया गया है कि जितने व्यंजन होते हैं सभी में छोटा आ रहता है। जैसे का, तो इसमें आ है तो यहाँ पर एक मात्रा मानी जाएगी। अगर का के नीचे हलंत लग जाएगा तब कोई मात्रा नहीं मानी जाएगी, लेकिन अगर हलंत नहीं लगा है तो एक मात्रा मानी जाएगी, यानी कि छोटा इसमें समाहित है। तो चलिए हम इनके जो भेद हैं उसको जान लेते हैं। तो छंद के 2 भेद हैं। पहला है मात्रिक छंद और दूसरा है वर्णिक छंद। तो हम केवल मात्रिक छंद को पढ़ेंगे। इसमें केवल आपको मुख्य चीज़ें आएंगी, वो मात्रिक छंद के बारे में ही पूछा जाएगा, वर्णिक छंद के बारे में नहीं पूछा जाएगा। तो मात्रिक छंद में आते हैं। मात्रिक छंद में सबसे पहला छंद है आपका दोहा। तो इसको लिखिएगा। इसके प्रथम और तृतीय चरण में 13 मात्राएं, पहले और तीसरे चरण में 13 मात्रा, और दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। ठीक है, 11 मात्राएं होती हैं, यानी कि कुल आपकी 24 मात्राएं होती हैं कुल। ठीक है, अब यहाँ पर आपका मतलब होगा कि प्रथम और तृतीय चरण का क्या मतलब हुआ। जहाँ पर कामा लग जाता है ये एक चरण माना जाता है। ये पहला चरण है, यहाँ दूसरा चरण है, यहाँ तीसरा चरण है, और ये चौथा चरण है। तो इसमें और इसमें 13 मात्रा रहेंगी, इसमें और इसमें 11 मात्रा रहेंगी। 24 मात्राएं हैं। तो ये कौन सा छंद हो गया? दोहा। अब कैसे मात्रा निकालेंगे एक बार समझ लीजिए एक उदाहरण में, फिर आपको एक एक चीज़ें समझ में आ जाएगी। रहीमन यानी कि हमने बताया कि जितने की भी व्यंजन हैं वह सब छोटा उसमें समाहित है, यानी कि एक मात्रा। ठीक है, तो इसमें एक मात्रा करेंगे तो यहाँ पर एक मात्रा।
हा में छोटी की मात्रा है तो यह भी ह्रस्व स्वर है, एक मात्रा। म एक मात्रा, ना एक मात्रा, यानी कि 4 मात्रा हो गई इसमें। पानी बड़ा मात्रा है तो 2, और ना में बड़ी मात्रा है तो इसमें भी 2। दीर्घ के लिए बताया ना कि 2 मात्रा इसमें मानी जाएंगी, ठीक है। तो ये 2 2 4, 4 मात्रा इसमें भी हो गई। रा में बड़ा मात्रा 2 मात्रा, और खम छोटी मात्रा 1, ये इसमें भी 2, तो 2 2 4 4 1 5, तो 4 4 8 और 8 5 13। यहाँ पर कितनी मात्राएं हो गई? 13 मात्राएं हो गई। फिर ऐसे ही इसमें निकालेंगे तो इसमें कितनी मात्रा हो जाएगी? 11 मात्रा। छोटी ई में 1 मात्रा, छोटा ऊ में 1 मात्रा, पा बड़ा मात्रा है तो 2, ना में भी बड़ी की मात्रा तो 2, शा और बा में 1 1, सा में बड़ा की मात्रा तो 2 और 1, तो 1 1 2 2 4 2 6 2 8 1 9 1 10 1 11, तो कितनी मात्रा हो गई? 11 मात्रा हो गई। तो ऐसे ही मात्रा निकाली जाती है। तो आपको मात्रा को केवल ध्यान रखना है, आप उदाहरण तुरंत समझ जाएंगे। तो जिसमें भी पहले और तीसरे चरण में 13 13 मात्रा, दूसरे और चौथे चरण में 11 11 मात्राएं होती हैं, वहाँ पर दोहा होता है। अगला एक और उदाहरण है इसी में, मेरी भव बाधा हरो, राधा नागर सोय, जा तन की झाई परे, श्याम हरित दूत हो। अगला है सोरठा। सोरठा में क्या होता है? सोरठा में आपका पहले और तीसरे चरण में 11 11 मात्रा होती है, यानी कि यहाँ 11 11 मात्रा और यहाँ 13 13 मात्रा है। यानी कि दोहा का उल्टा क्या है? सोरठा। दोहा का उल्टा क्या है? सोरठा। रहीमन मोहिन सुहाय, आति पियावत मान बिंदु, जो विष देत बुलाए, प्रेम सहित मारिबो न्यालो भालो। ठीक है। अगला उदाहरण है इसी में, सुन केवट के बैन, प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणा ऐन, चितह जानकी लखन तन। तो इसको भी याद कर लीजिएगा। चौपाई में आते हैं। चौपाई में प्रत्येक चरण में 16 16 मात्राएं होती है। इसमें प्रत्येक मात्रा में, प्रत्येक चरण में चौपाई में 16 16 मात्राएं होंगी। ठीक है। और पूर्ण विराम होगा, जहाँ यहाँ काम आता है यहाँ पर पूर्ण विराम आएगा। क्या आएगा? पूर्ण विराम। जैसे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर। बंधव गुरु पदुम परागा, सूरज सुबास सरस अनुरागा, अमीय मुरिमय चूरन चारु, समन सकल भव रोज परिवारु। ये उदाहरण है चौपाई। अगला है रोला। इसमें 4 चरण होते हैं। इसमें आप लोगों ने देखा होगा कि इसमें साथ ही साथ इसमें प्रत्येक चरण में 11 13 के विराम से 24 मात्राएं होती हैं। 11 और 13 के विराम से कुल 24 मात्राएं होती हैं। ठीक है। साथ ही साथ अगला है मूलहि की जहाँ अधोगत के सन गाई, होत हुतासन धूम नगर एकई गल नाई। अगला है कुंडलिया। कुंडलिया जिससे शुरू होता है उसी से ख़त्म होता है, यही इसकी पहचान है। इसमें आपको कुछ भी नहीं पहचानना है। जिस शब्द से शुरू होगा वही शब्द सबसे अंतिम में आएगा। ऐसे अगर कोई शब्द यहाँ पर अब लिख दिया है तो लास्ट में भी अगर अब आ गया तो आप तुरंत लिख दीजिएगा कि कुंडलिया। ठीक है। और कुछ इसमें उदाहरण है, जैसे कि उदाहरण है आपका हरि गीत का एक छंद है, एक छंद आगे इसमें छपय है, एक छंद इसमें उल्लाला है, और एक छंद इसमें गीत का छंद है, और अगला छंद इसी में है भैरव। तो ये सब इसमें आपके नहीं पूछे जाएंगे, इसी चारों छंद से, पांचों छंद से आपसे पूछा जाएगा। तो यही आप
पांचों छंद को दिमाग में बैठा लीजिएगा और ये जितने भी उदाहरण लिखे गए हैं इसको अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा तो आप समझ जाएंगे। और यह ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर समझ लीजिएगा, कहाँ कितनी मात्राएं किसमें लगती हैं, किससे पहचाना जा सकता है, तो आपके आराम से समझ में आ जाएगा। और उदाहरण ही आपसे पूछा जाएगा या फिर मात्रा भी पूछी जा सकती है कि दोहा में पहले तीसरे चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं, या सोरठा में कितनी होती हैं, या चौपाई में कितनी होती हैं, या कुंडलिया जिससे शुरू होता है उसी से ख़त्म होता है, कौन सा छंद है, ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जितने भी चैप्टर पढ़ाए गए हैं आप सभी पूरा कंप्लीट कर लीजिए। जल्द ही MCQ प्रश्न आपसे कराए जाएंगे, लेकिन तभी कराए जाएंगे जब आप लोग सपोर्ट करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जुड़ जरूर जाइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।